सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक चेक ले लेते हैं आज शेयर बाजार में क्या हुआ। रजत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल, सुबह से ही देख रहे थे कि बहुत एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा था। बाजार कहीं ना कहीं 10,390 10,400 के रेंज को संभाले हुए था, लेकिन ये जो फॉल है ये लेटर हाफ में, इनफैक्ट अंतिम आधे घंटे में देखने को मिला और हायर लेवल से एकदम स्लिप होते हुए नजर आए। निफ्टी अंत में 18 पॉइंट्स नीचे, लेकिन 10,400 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। सेंसेक्स में ड्रॉप था 71 अंकों का। निफ्टी बैंक आज फिर से प्रॉब्लम एरिया बना, 184 पॉइंट्स का गोता लगा गया, लेकिन आज प्रॉब्लम सरकारी बैंक्स नहीं थे। सरकारी बैंक्स में रिकवरी देखने को मिल रही थी। आज निफ्टी पीएसयू बैंक दिन के उच्चतम स्तर पे इंडेक्स बंद हुआ है और तमाम सरकारी बैंकिंग खेमा एक्टिव था। प्रॉब्लम थी आज निजी क्षेत्र के बैंक्स में, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जो निफ्टी में चढ़ा उसमें पहला था वेदांता। आज मेटल माइनिंग स्टॉक्स एक्टिव थे जिसमें वेदांता लीड कर रहा था। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट ये नतीजों के बाद स्पाइक अप होता हुआ नजर आया। कोल इंडिया, भारतीय इंफ्रा टेरेन स्टॉक्स में तेजी थी। गिरावट की सूची देखें तो एमएनएम लेटर हाफ में टूटा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ऑरबिंदो फार्मा और इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स वीक हुए। छोटे मझौले स्टॉक्स, यहां पर एक्शन है ही नहीं मार्केट में अभी और गिरावट थी आज एस्ट्रा माइक्रो में, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आर्चीज और गीतांजलि जेम्स। एक और दिन लोअर सर्किट पे ये स्टॉक। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आईडीबीआई और इंडियन बैंक लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली रिकवर आज के सत्र में हुए। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के तौर पे ट्रेडर्स इसको देख रहे हैं। इसके अलावा ओरिएंट प्रो, साइबरटेक और सैटसॉफ्ट यानी कि आज छोटे मझौले आईटी स्टॉक्स में दिन तेज था। टेरासॉफ्ट ये फाइनल ट्रेड के तौर पे आपको बताया गया था और यहाँ पर 10% की तेजी देखने को मिली। रैमको सीमेंट और प्रिज्म, अंबुजा सांघी ये अब देखने को मिला और एप्टेक, ओमकार और टाइटन जैसे कंपनियों में आज मूव पॉजिटिव था। फोर्टिस आज भी चला, 5% की तेजी यहाँ पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक ईमेल जो आई है जितेंद्र की पुणे से। ये 31 साल के हैं और इनका सवाल है कि नई शुरुआत की है इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में। एसबीआई ब्लू चिप फंड है, 2,000 रुपये उसमें डाल रहे हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड है, 2,000 उसमें डाल रहे हैं और एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड है, उसमें 1,000 डाल रहे हैं। अब ये एक स्मॉल कैप फंड में भी पैसे लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या फंड सिलेक्शन इनकी ठीक है। आइए हमारी आज के एक्सपर्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पूजा भिंडे जुड़ रही हैं हमारे साथ। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर शो पर। बताइए ये क्या सही रास्ते पर हैं, क्या रेकमेंड करेंगे? थैंक यू जी। देखिए विवेक जी, जितेंद्र जी ने मेंशन किए हैं कि इन्होंने 3 फंड्स में निवेश किया है, जिसमें से एक लार्ज कैप है क्लियरली एसबीआई ब्लू चिप फंड। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड भी एक लार्ज कैप कैटेगरी है, डाइवर्सिफाइड में, लेकिन लार्ज कैप कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है तो अब लार्ज कैप फंड ही कहलाता है वो। और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस अगेन एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2 लार्ज कैप हो जाते हैं। तो मेरे सजेशन में अगर हम उसको एक मल्टी कैप में स्विच कर दें तो वो बेटर होगा। तो एसबीआई का ही वो मल्टी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन किया वो एक और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अगेन एचडीएफसी एक प्योर स्मॉल कैप फंड है और उसके साथ थोड़ा रिस्क आ जाता है। तो अगर इनका होराइजन लंबा है, लंबा मतलब 10 साल के ऊपर 15-20 साल का एक लंबा होराइजन है उनके पास, तो डेफिनेटली वो एचडीएफसी स्मॉल कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाकी फंड सिलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फंड डाइवर्सिफाइड है, लेकिन डेफिनेटली हम जैसे हमेशा बात करते हैं कि हर एक एसआईपी को गोल के साथ लिंक करना है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि 31 की एज है इनकी, तो ये सही एज है। इनके जितने भी गोल्स हैं आगे जाके आने वाले हैं जो, वो गोल की प्लानिंग करें और हर एक फंड को उस गोल के साथ लिंक करें। बिल्कुल। एक और सवाल लेते हैं। सुनील प्रजापति का आया है हमको। ये 27 साल के हैं। इन्होंने टोटल एसआईपी 6,000 रुपए की है पूजा। 4 स्कीम्स में इन्होंने अपने पैसे डाले हैं। स्कीम्स आपके सामने हैं। कहते हैं कि हर साल ऐड भी करेंगे और करंटली इनकी जो सैलरी है 25,000 रुपए की है। तो 25,000 पर मंथ की सैलरी है, 6,000 की इन्वेस्टमेंट है, 27 साल की इनकी उम्र है। जी देखिए अगेन विवेक जी, ये हम आजकल देख रहे हैं सारे निवेशक जो हैं या जो दर्शक हैं वो काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि उनके प्रश्न में भी हमें देखा जाता है कि गोल्स की भी उन्होंने प्लानिंग एकदम अच्छी तरीके से बताई है। हर एक एसआईपी के सामने उन्होंने मेंशन किया कि ये एसआईपी 20 साल के लिए रखना चाहते हैं और इतनी जल्दी उम्र से उन्होंने ऑलरेडी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी हैं, गोल्स की भी प्लानिंग कर दी है शुरू। तो अच्छी बात है, मैं कहूंगी।
जो इनके 2 गोल्स हैं मेंशन किए हैं, एक तो ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 20 लाख की राशि ये चाहते हैं 15 साल में, तो उसके लिए इन्हें अभी से महज 4,000 की SIP शुरू करनी होगी गाड़ी के गोल के लिए। और जो दूसरा गोल है जो इनका फ्लैट खरीदना है, उनको 1 करोड़ की राशि चाहते हैं 20 से 25 साल में। तो अगर हम हाई एंड पे 25 साल पकड़े तो इन्हें अभी से मिनिमम 5,000 की SIP शुरू करनी होगी। अगर हम दोनों गोल्स के लिए SIP देखें तो मिनिमम 9,000 की SIP इन्हें अभी से शुरू करनी होगी, और ऑलरेडी वो 6,000 की शुरू कर चुके हैं, तो इन्हें ये SIP टॉपअप करना जरूरी है। जो फंड्स हैं, एक कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है, अगेन लार्ज कैप फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, रिलायंस स्मॉल कैप फंड है, और HDFC बैलेंस, क्योंकि बैलेंस फंड है, थोड़ा कंजर्वेटिव फंड है। अगर कंजर्वेटिव नेचर है, रिस्क कम लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म गोल है, तो डेफिनेटली बैलेंस फंड में शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल है और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी बैलेंस फंड से शिफ्ट होके वो एक मल्टी कैप में ले सकते हैं, मोतीलाल का मल्टी कैप 35 फंड। एक चीज यहाँ पे सुनील को मैं ये कहूंगी कि आपने जो गोल सेट किए हैं वो ध्यान में रखें कि आप इन्फ्लेशन उसमें काउंट करें, क्योंकि 25 साल के बाद अगर हम 1 करोड़ की राशि को चाहते हैं तो उसकी वैल्यू आज की डेट में महज 30 से 40 लाख ही होती है। तो फ्लैट की जो आपकी जो प्लानिंग होगी वो वहां जाके कहीं मिसमैच ना हो जाए, इसके लिए आप अभी से इन्फ्लेशन काउंट करें और फिर उसके सामने SIP की शुरुआत करें। चलिए, अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, धाना जी भोसले। ये आर्मी में सर्विस करते हैं, फौजी भाई हैं हमारे। धाना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र के रहने वाले, अभी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए, आपने सवाल भेजा। अभी आपकी उम्र है 28 साल की, मंथली इनकम है 34,000, गोल है 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना है। PPF अभी आपका जाता है 8,000 पर मंथ, करेक्ट? यस सर। और बाकी आपका जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है वो भी जाता होगा फंड में? हाँ सर जी। तो ये जो है, अभी आपने कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहा है? हाँ, अभी तो सर फिलहाल इसमें 7,000 से शुरुआत करना चाहता हूँ, आगे जाके और बढ़ाऊंगा जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने कुछ रिसर्च भी की है। देखिए कितनी अच्छी बात है पूजा के सरहद पर बैठे हैं लेकिन रिसर्च भी कर रहे हैं। और 5 स्कीम्स इन्होंने चुनी है अपने लिए। 5 की तो शायद जरूरत नहीं है 7,000 के अमाउंट के लिए, तो कौन सी बेस्ट स्कीम्स होंगी इनके लिए, ये जरा बताइए। जी, इनफैक्ट मैं खुद विवेक जी इनको अप्रिशिएट करने वाली थी कि वहां बैठ के इन्होंने इतनी अच्छी एज से जो प्लानिंग शुरू की है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है धाना जी। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके क्लियरली जो एक आपने गोल बताया है कि आप 1 करोड़ की राशि चाहते हैं 15 साल में, तो उसके लिए मैं कहूंगी अभी से आपको मिनिमम 20,000 की SIP लगेगी। अगर आप इस गोल को थोड़ा एक्सटेंड करें और 15 साल की बजाय आप उसको 20 साल तक ले जाएं, तो आपको 10,000 की SIP अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो ये गोल तक पहुंच सकते हैं। ये एक चीज है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में हाईलाइट करना चाहूंगी कि SIP अमाउंट हम कितना भी शुरू क्यों ना करें, अभी से ज्यादा बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन जितना जल्दी शुरू करें उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे धाना जी का ही एग्जाम्पल ले ले कि 15 साल में 1 करोड़ पहुंचने के लिए इन्हें 20,000 की SIP शुरू करनी होगी, लेकिन अगर यही चीज को वो 20 साल तक ले जाएं, ये गोल को अगर वो 20 साल तक एक्सटेंड करें तो महज 10,000 की SIP से हो जाएगा। तो SIP अमाउंट सीधा आधा हो जाता है अगर हम हमारे गोल को 5 साल से एक्सटेंड करें। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये समझना जरूरी है कि हमें SIP शुरू कर देनी है जो भी आपकी मिनिमम अमाउंट है, लेकिन लंबा समय देना है ताकि वो आप उसको कंपाउंडिंग की इफेक्ट और बेनिफिट से आपके SIP का जो गोल है उस तक पहुंच सके आप। तो धना जी 10,000 की SIP अगर आप शुरू कर सकते हैं कन्वीनियंटली, हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप जैसे ज्यादा SIP में डाल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली शुरू कीजिए।
जो आपने फंड्स सिलेक्ट किए हैं उसमें से मैं चूज करूंगी, एक आप लार्ज कैप ले लें एसबीआई ब्लू चिप, क्योंकि मैं समझती हूँ आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, और दूसरा एक मिड और स्मॉल कैप में हम एल&टी इमर्जिंग बिजनेस ले सकते हैं जिसमें मिड भी है और स्मॉल कैप भी है, तो लंबे समय की अवधि है तो हम इसमें ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप पीपीएफ में 8,000 प्रतिमाह डाल रहे हैं, मतलब 96,000 सालाना जो आपको 1.5 लाख में जो डिडक्शन मिलता है। जैसे विवेक जी ने भी पॉइंट आउट किया आपको पीएफ वगैरह भी कटता होगा, और लाइफ इंश्योरेंस भी आपने अगर नहीं ली है या लेने वाले हैं तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिलती है। अगर पीपीएफ में से अगर आप समझो 3,000 प्रतिमाह भी निकाल ले तो आपकी 10,000 की एसआईपी भी हो जाएगी जो गोल के लिए काम आ जाती है, और 5,000 प्रतिमाह अगर आप कंफर्टेबल है पीपीएफ में तो आप डालें, और जो 3,000 में आपको बोल रही हूँ वो आप ईएलएसएस में डालें जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ही है, मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगा टैक्स में, लेकिन एसआईपी की वजह से रिटर्न वाइज आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी जो तीसरा फंड है वो आप एक टैक्स सेविंग फंड ले लें, आदित्य बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ 96 आप ले सकते हैं। रिव्यू करते रहिए और जय हिंद। जी ताना जी आप हैं साथ हमारे? हाँ सर। जी सुन लिया आपने, नोट कर लिया? जी सर नोट कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और जैसे पूजा ने भी कहा जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। जी चलिए बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अब चलते हैं गुड़गांव, जहां से आदित्य सिंगला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये 26 साल के हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आदित्य गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। बस वेरी गुड। और आपने बहुत अच्छी प्यारी मेल भी भेजी हमको, बोला कि आप रेगुलरली शो देखते हैं और आपको इससे मदद मिली है। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है हम सबके लिए। चलिए, आपने 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट भी किया है और उस पर एक चेक लेना चाहते हैं आप, और 20 से 25 साल का आपका टाइम होराइजन है। एक चीज जो आपने नहीं लिखी आदित्य, के आपके गोल क्या है, किसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? गोल ऐसे डिफाइन नहीं है, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए एक लंबा चौड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के लिए, या फर्दर अभी जैसे अनमैरिड हो तो फ्यूचर में जैसे किड्स के लिए कुछ उस तरह से कॉर्पस तैयार करना है। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपने बहुत कम उम्र में शुरू किया है इन्वेस्टमेंट, और बहुत आगे जाएंगे आप, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है, एक और भी सवाल था पूजा इनका कि क्या कोई रेशियो होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, अगर आपका 20 से 25 साल का टाइम फ्रेम है? 3 स्कीम्स तो आपके सामने हैं इनकी, ये भी बता दीजिए क्या ये ठीक है, क्या कुछ डिलीट या ऐड करना है, और अगर कोई ऐसा रेशियो है, वैसे होता तो कुछ नहीं है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या राय रहेगी आपकी इनके लिए? जी आदित्य, आपने भी इतनी जल्दी उम्र से शुरुआत की है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। क्योंकि यही जो हमने पहले भी बात कर रही थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो ये से आप शुरुआत करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा। जो आपने 3 स्कीम्स ली हुई है, 10,000 के एसआईपी कर रहे हैं आप, हाँ 5,000 आपने मिड कैप में ले रखा है, मिरे का असेट इमर्जिंग ब्लू चिप, अच्छा बढ़िया फंड है। और जो दूसरे 5,000 उसको आपने डिवाइड किया है, एक लार्ज कैप फंड लिया हुआ है आपने रिलायंस टॉप 200, और एक मल्टी कैप फंड लिया हुआ है आपने मोतीलाल का। तो अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की है आपने, उसके लिए बधाई आपको। जो आपने टाइम होराइजन सेट किया है 20 या 25 साल, बहुत अच्छी बात है कि लंबे समय या लंबी अवधि के लिए आप उसको निवेश करना चाहते हैं। तो 10,000 के एसआईपी जो आप शुरू कर रहे हैं, जैसे विवेक जी ने भी आपको पूछा, मैं भी आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने गोल्स सेट नहीं किए हैं तो आप गोल सेट कीजिए। जैसे अभी आपको जैसे पूछा और आपने कहा कि आपको आपके हायर एजुकेशन के लिए या शादी के बाद का, तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि बाद के गोल्स या बाद जो आने वाला है उसकी प्लानिंग बाद में करेंगे। ये चीज आने ही वाली है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। तो एक अलग अलग कैटेगरी में अगर हम उसको डिफाइन करें, जैसे समझो आपको घर खरीदना है, आपको आपके हायर स्टडीज या बिजनेस या किसी भी चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो 10 साल बाद चाहिए। घर आपको समझो एक 15 साल बाद चाहिए, शादी होगी, बच्चे का एजुकेशन ये वो एक 20 साल बाद चाहिए, खुद की रिटायरमेंट क्योंकि आप 26 के हैं तो आपके पास 34 इयर्स हैं। तो वैसे अगर आप एक जस्ट एक रफ भी अगर उसको एक डिवाइड करके अमाउंट डिसाइड करेंगे ना, इन्फ्लेशन को काउंट करके, तो महज ये आई थिंक 10,000 की जो एसआईपी आपने
चॉइस की हुई है ना, जो शुरू की हुई है ना, आपने जो फंड सिलेक्ट किए हुए ना, उससे आप सभी गोल्स को पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहां तक लेके जाना है इसको। अब इसी में आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि कितना कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। डेफिनेटली जैसे विवेक जी ने भी कहा, कोई सेट रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि इतना लार्ज कैप, इतना मिड कैप और इतना स्मॉल कैप होना चाहिए। नॉर्मली जब भी हम किसी इंडिविजुअल को एसआईपी की शुरुआत करने कहते हैं, जैसे 10,000 की आपने कही, तो आपने 3 फंड्स में उसको डिवाइड किया, तो आपने 5 मिड कैप में डाला है और बाकी आपने लार्ज और मल्टी कैप डाला है। अगर हम उसको इक्वली भी डिवाइड करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ज्यादातर गोल्स 5, तो डेफिनेटली आपको लार्ज कैप, मल्टी कैप में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन रखना है। अगर आपके गोल्स सब 10 साल के ऊपर हैं तो आप ज्यादा पोर्शन मिड कैप, स्मॉल कैप में रख सकते हैं। इनफैक्ट 20 साल और ऐसे सब हैं तो आप इजीली स्मॉल कैप में रख सकते हैं। तो आप लार्ज कैप उसमें अवॉइड भी करेंगे तो एक बार चल जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितना ज्यादा लंबे समय तक आप उसको कंटिन्यू करने वाले, उतने ही ज्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप को बढ़ा सकते हैं एसआईपी में, और जितना कम समय में आपको रखना है उसको आप लार्ज कैप में उतना रखिए। आइए अब चलते हैं यूएई, जहां से नीरव जोशी हैं फोन लाइन पर। नीरव नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप यूएई में? सर मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से बोल रहे हैं आप? अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और आप 20 से 25 हजार की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है 15 से 20 साल का, और अक्यूमुलेट 3। सॉरी, एक्चुअली सर आई एम 28 नाउ। यू आर 28 का हूँ और 28 सर। यस, एंड यू हैव 15 to 20 years टाइम फ्रेम। यस सर, एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट प्लान है 55 इयर्स के आसपास। ओके, माय एज, तो मैं 25 इयर्स तक का तो मेरा प्लान है ही सर। राइट, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी बना के हमको भेजा है और जानना चाहते हैं क्या ये ठीक है। पूजा, क्या ये सही रास्ते पर है जिस तरह से इन्होंने अपना स्प्लिट किया है? जी, देखिए, पहले तो बहुत अच्छी बात है नीरव कि आप वहां से फॉलो कर रहे हैं और निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी अगेन यंग उम्र से आपने प्लानिंग शुरू कर दी है, रिटायरमेंट प्लानिंग जो आप कहते हैं, जो आप 25 साल में रिटायर होना चाहते हैं, जो 4 करोड़ की आप राशि चाहते हैं। जैसे आपने मेल में क्योंकि 20 साल के आसपास मेंशन किया था, तो 20 साल के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो अभी से आपको इसके लिए 40,000 की एसआईपी शुरू करनी होगी। और अगर आपने अभी जैसे मेंशन किया कि आप उसको 25 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अगर आप 25 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप महज इसे 20,000 की एसआईपी से पहुंच लेंगे। जैसे हमने पहले भी बात करी विवेक जी, यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत चीज है, मैं कहूंगी आज के शो का इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम, कि जो गोल 20 साल में 40,000 की एसआईपी से हम पहुंचते हैं 4 करोड़, वही गोल को अगर 25 साल तक अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वही एसआईपी 20,000 की एसआईपी से वही अमाउंट से हम पहुंच जाएंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये कंफर्टेबली अभी से 20,000 की एसआईपी शुरू कर सकते हैं, तो नीरव आपके जो गोल है उसको आप 25 साल तक कंटिन्यू करें। और जो एसआईपीज आपने मेंशन करी हुई है, क्योंकि आपने एक पोर्टफोलियो जो मेंशन किया है, आपने इक्विटी 75% लिखा है और डेट 25%, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेट में एसआईपी इतने लंबे समय के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट में एसआईपी करना भी इतना ज्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं होता है। एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेजिंग के ऊपर है, मार्केट के उतार और चढ़ाव की जो बेनिफिट मिलती है एवरेज से, तो उसके लिए मार्केट में निवेश होना बहुत जरूरी है। तो डेट फंड्स को अगर आपको आपकी कंटिजेंसी के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो आप उसके लिए रखें। एसआईपी के लिए आप प्योर 100% इक्विटी में ही जाइए। लार्ज कैप के 2 फंड्स की जरूरत नहीं है, आप एक एसबीआई ब्लू चिप कंटिन्यू करें। स्मॉल मिड कैप में आप मिरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप मिड कैप और रिलायंस स्मॉल कैप, ये 3 भी आप ले लेंगे तो भी काफी है। अगर आपको एक मल्टी कैप शामिल करना है तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ का एडवांटेज फंड ले सकते हैं। बाकी 20,000 के एसआईपी को आप उसको 4 फंड्स में बांट दे, डाइवर्सिफाई कर दे, 5,000 की 4 एसआईपीज। और क्योंकि आप वहां पे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी चीज भी ध्यान रखें। जैसे एक गोल
के लिए तो आपने प्लानिंग कर ली, बाकी जो गोल्स हैं बच्चों के एजुकेशन, शादी, ये सब की प्लानिंग करें। हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, वहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस, वहाँ के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी प्लानिंग ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट तो हम यहाँ पे आके आपको चाहिए होगा, लेकिन वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्लानिंग वहाँ पे भी करनी होगी। बाकी फंड्स अच्छे हैं आपने जो मेंशन किए हुए हैं, बस रिव्यू करते रहिए। चलिए, राकेश डिसूजा आप जुड़ रहे हैं, ये भी दुबई से हैं। आज तो क्या बात हो गई। राकेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ ठीक है सर। चलिए, बहुत खुशी हुई। तो मैं पहली बार यूट्यूब में देखा था, इसलिए मैं सोचा था, मुझे भी किसी ने बोला था म्यूचुअल फंड से तुम पैसा कमा सकते हो। जी तो बिल्कुल कमा सकते हैं। एक बार एक मैसेज करूं, तो मैं मैसेज किया था। चलिए, आप ने ये बात नहीं लिखी कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ? तो अभी मैं सोचा सर एक 10 से 15 तक। 10 से 15 हजार तक, ठीक है। तो कम से कम मैं 10 तो करूंगा ही। जी ठीक है। और 15 साल का आपका टाइम फ्रेम है, 2 करोड़ तक आप कमाना चाहते हैं। पूजा से पूछते हैं कि क्या 10 से 15 आपने कहा, तो थोड़ा उसको खींच लीजिए। अगर 15 हो सकता है तो 15 भी कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा आपका। पूजा बताइए, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ये? जी जी राकेश, क्योंकि आप भी 30 इयर्स से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपने जो 15 साल का आपने होराइजन बताया है, 2 करोड़ की राशि, तो 2 करोड़ की राशि 15 साल में हमें पहुंचने के लिए मिनिमम अभी से 40,000 की SIP शुरू करनी होगी। तो आप बोल रहे हैं आप 10 से 15, तो मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट आप 15 से अभी शुरुआत करें और गोल को प्रॉपरली डिफाइन करें। अगर उसको आप एक 5 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो आप इजीली इसमें फिट हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखें कि SIP पहले शुरुआत कर दे जल्दी से, जितनी आप अमाउंट निकाल सकते हैं, बाकी उसको हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप उसको एड अप करते जाइए, ठीक है। गोल्स आपने ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ मेंशन किया कि 15 साल बाद आपको बच्चे की शादी, एजुकेशन, आपके बिजनेस और मेडिकल, ऐसे आपने मेंशन किया। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना हर एक गोल की टाइम होराइजन नक्की करें। जैसे शादी, बच्चे की एजुकेशन कितने साल में लगेगी, शादी कितने साल में लगेगी, आपको बिजनेस के लिए कब चाहिए, और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए तो मैं कहूंगी आप इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो प्रॉपरली वहां पे कवर करे, ऐसे ले लें आप पूरे फैमिली को, ठीक है। और आपने कोटक लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको मैं ये कहूंगी आप सम एश्योर्ड चेक करें। नॉर्मली सम एश्योर्ड जो होता है वो आपकी इनकम का 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए, तो वो इनफ होना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टर्म इंश्योरेंस में, अगर वो आप ऐड करवा सकते हैं तो वो भी आप कराइए। बाकी जो फंड्स है मैं कहूंगी एक लार्ज कैप ले लें, एक मिड कैप ले लें और एक मल्टी कैप ले लें। कोटक सेलेक्ट फोकस फंड, DSP ब्लैक रॉक अपॉर्चुनिटीज फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रिव्यू करें, और हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लें, ना कि आपके म्यूचुअल फंड्स की वजह से आप उसमें से पैसा अलग से रखें। आप आपके गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन करें और हर साल रिव्यू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आने के लिए, हमेशा की तरह दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।